करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राममिलन टोटू सेवर में। इसी क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने अधिकृत आधार केंद्रों के लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी में है मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मैप माई इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ताकि उनके मैपल्स ऐप पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित किया जा सके। इस कदम से लोगों को अधिकृत आधार केंद्रों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो ये भेजी है, ऑप्शन बी में है, बुर्किना फासो के लिए भेजी है। आप देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आप देखेंगे ये ऑप्शन सी में है, रस्सी बैंडेर डुसेन के साथ ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी क्रम में देखेंगे आप, हाल ही में किस राज्य में स्कूल चले अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में स्कूल चले अभियान की शुरुआत की है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भोपाल के सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से 4 दिवसीय स्कूल चले अभियान की शुरुआत की, जो एक मजबूत प्रेरणा के साथ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत का प्रतीक है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राज्य के 55 जिलों और 5000 से अधिक गाँवों के हर बच्चों को कक्षाओं तक पहुँचना सुनिश्चित करना है ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में लॉन्च किए गए आर्टेमिस द्वितीय मिशन के शामिल कनाडाई अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है, आप देखेंगे ऑप्शन सी में है, क्रिस्टिना कोच। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। इसी क्रम में देखेंगे सबसे बड़ा इंदौर शहर है, जो सबसे शुद्ध और सबसे सुरक्षित माना जाता है। गठन 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। इसी क्रम में आप देखेंगे भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? ऑप्शन बी में है, बुर्किना फासो को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। इसी क्रम में आप देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम एवं रोग। जो विटामिन, ऑप्शन देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है और त्वचा का फटना। विटामिन B3 में पैंथोथेनिक अम्ल है और बाल सफ़ेद होना। विटामिन B7 में बायोटीन, बालों का गिरना। विटामिन B12 में साइनाकोबालामिन और जो कमी से रोग होता है एनीमिया, मतलब खून की कमी। और विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल है, इसके कमी से होने वाला रिकेट्स है, जो बच्चों में होता है, जिसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। और विटामिन E, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है जनन शक्ति का क्षय। विटामिन K, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसका क्या होता है, होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बढ़ना। इसी क्रम में देखेंगे कौन सा देश नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन पत्र जारी करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है? तो दुनिया का अग्रणी देश जो बन गया है, ऑप्शन बी में है, भारत बन गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में अरब लीग के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन सी में नबील फहमी बने हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी में है, गुजरात में लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है, आप देखेंगे ऑप्शन बी में है, 2 अप्रैल को मनाया गया है। इसी क्रम में देखेंगे अब IMF और विश्व बैंक समूह की 2026 की वार्षिक बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अब यह देश है, ऑप्शन सी में थाईलैंड करेगा। देश है थाईलैंड।
राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई, बहुत आधिकारिक भाषा है थाई। प्रधानमंत्री हैं अनुतन चयन बिराकुल। इसी क्रम में आप देखेंगे 2026 में यामाहा म्यूजिया इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी में है AR रहमान को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे आप हाल ही में 2026 में उत्कृष्ट सेवा के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? देखेंगे ओडिशा पुलिस को प्रेसिडेंस पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा युविका कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये संचालित किया जाता है इसरो के द्वारा संचालित किया जाता है। आप देखेंगे इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। अध्यक्ष है वी नारायण इगरवे और संस्थापक है विक्रम साराभाई जो पहले अध्यक्ष थे। इसी क्रम में आप देखेंगे बोधन शिवानंद ने हाल ही में किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है? तो हासिल किया है वो है ऑप्शन सी में है यूनाइटेड किंगडम की। इसी क्रम में देखेंगे आप हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अप्रैल 2026 इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस, CBI स्थापना दिवस और 2 को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड एक बार फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में नौकरी ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो भारत ऑप्शन बी में है दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में USA मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो है ऑप्शन बी में है रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला है? आप देखेंगे पीयूष आनंद बने हैं। इसी क्रम में देखेंगे अब हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रिषि वैडूरे अंतरिक्ष क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह खिलाड़ी हैं ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका के। इसी क्रम में देखेंगे अब हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी में है BV राम मोहन को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में फ्रेंड देखेंगे हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ओडिशा में। आप देखेंगे ये उड़ीसा का मैप है। राज्य है उड़ीसा, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंबापति। लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। 147 सीटें हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस ऑप्शन बी में है 5 अप्रैल को मनाया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे एग्जाम्पल में 5 अप्रैल को भारतीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह सन 1919 में पहले भारतीय वाणिज्य जहाज SS लायटी की मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड अथॉरिटी की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप देखेंगे शीर्ष पर रहा है ऑप्शन सी में है भारत शीर्ष पर रहा है। आप देखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा जो नेपाल रुपया है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पालन शाह हैं। इसी क्रम में देखेंगे एग्जाम्पल में एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दुनिया में निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जो केन्या और रूस से भी आगे निकल गए हैं। इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में है नई दिल्ली। अब देखेंगे एग्जाम्पल में दिल्ली सरकार ने जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने और क्रूरता को रोकने के लिए
राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु कल्याण समितियों के गठन की घोषणा की है। यह दिल्ली में लखपत बिटिया योजना शुरू की गई है और दिल्ली सरकार ने भू आधार योजना की शुरुआत की है। इसी क्रम में आप देखेंगे दिल्ली का मैप है। मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आप देखेंगे हाल ही में किसने माई ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है? तो ये पेश किया है, ऑप्शन सी में है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहाँ अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ऑप्शन बी है, विशाखापट्टनम में शामिल किया है। इसी क्रम में देखेंगे आप विशाखापट्टनम में शामिल किया है। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।